चलिए स्टूडेंट्स, अब यहां पर देखते हैं हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आपको मैं बता दूं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी ड्राइव हुआ है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, इसीलिए मैंने ये स्टेप्स यहां पर अभी भी मौजूद है, ये स्टेप्स यहां पर अभी भी लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस जनरल फॉर्म में हम कंप्लीट ये मेथड लगाएंगे, कौन सा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाएंगे, और हम ड्राइव करेंगे x के रूट्स निकालेंगे और देखेंगे कि हम किस फॉर्मूले पर पहुंचते हैं। यहां से a आपको गायब करना है, यानी x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाना है, तो पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं हम a से। आपके पास हो गए x स्क्वायर b बाई ए एक्स प्लस c बाई ए इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, प्लस माइनस b बाई 2a स्क्वायर को ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये हो गया b बाई ए एक्स प्लस c बाई ए एक्स प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर माइनस b बाई 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां पर आप देखेंगे x के कोएफिशिएंट के साथ प्लस है तो a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। हम क्या करेंगे, ये टर्म और ये टर्म एक साथ लिखेंगे तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा x प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट कर सकता हूं क्योंकि हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की प्रैक्टिस कर चुके हैं। ये सारी टर्म जो है, दोनों टर्म इज इक्वल टू इधर चली जाएंगी, तो b बाई, इसको लिख लेते हैं b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, ठीक है, और माइनस ca माइनस में हो जाएगा। दोनों के बीच में जब आप लेंगे एलसीएम, तो यहां एलसीएम ले लेता हूं मैं, 4a स्क्वायर एलसीएम होगा, आपके पास होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, a से a कट जाएगा और 4a की मल्टीप्लाई c में हो जाएगी डायरेक्ट। अब आप यहां पर देखिए, आपके पास आ गया a प्लस b बाई 2a, ठीक है, स्क्वायर जब इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। अब यहां पर नीचे जो दे रखा है परफेक्ट स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। 4 किस अंडर रूट 4 क्या है, 2 है, a स्क्वायर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अब यहां पर क्या करेंगे, x के रूट निकालेंगे, x इज इक्वल टू b बाई 2a, जब इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस b बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। दोनों के नीचे 2a है, इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास दोनों के एलसीएम अगर आप निकाल लें तो इस तरह से लिख सकते हैं इसको, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट डिवाइडेड बाई प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, क्योंकि दोनों के नीचे 2a था, मैंने कॉमन लिख लिया। अब यहां पर दो रूट हो गए x के, एक रूट हो गया x का माइनस b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है, दूसरा रूट हो गया x इज इक्वल टू माइनस b माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो आप कहेंगे कि सर ये क्या चीज निकल के आ गई, तो मेरे भाई ये जो है x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, इसी को आप कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये है आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बेस पर आप रूट्स निकाल सकते हैं, किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। और यहां पर आपको पता है कि एबीसी क्या है, यहां पर एबीसी जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, अब ये आ गया आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वीडियो को पॉज करके अगर आप चाहें तो इस डेरिवेशन को उतार सकते हैं, इस डेरिवेशन की ऐसी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि रूट्स निकालने के लिए इस फॉर्मूले की जरूरत है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसके ऊपर 2-3 कॉन्सेप्ट जो है वो देख लेते हैं। मैं इसको मिटा दूं, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इस डेरिवेशन को उतार लीजिए। स्टूडेंट्स, ये है आपके पास जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ये आपके पास, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब ये इतनी बड़ी टर्म जो है, इसको हम एक नाम दे देते हैं, तो d हम इसको d से डिनोट करते हैं, d इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट।
ये डिस्क्रिमिनेंट जो है ये आपको रूट्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देगा। क्या इंफॉर्मेशन देगा? अगर d इज ग्रेटर देन 0 है, अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू है d, यानी ये वैल्यू आपके पास b स्क्वायर माइनस 4ac, सॉरी ये अंडर रूट में नहीं होता, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। और बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू है, यहां मैं लिख भी देता हूं, अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू है तो आपके पास रियल रूट्स होंगे, ठीक है। और रूट्स कितने हैं? 2 रियल रूट्स होंगे। 2 तो रूट होंगे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, 2 से कम तो होंगे ही नहीं, तो आपके पास 2 रियल रूट्स होंगे, यानी कि 2 रूट्स होंगे जिसको नंबर लाइन पर आप डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। रियल नंबर्स सारे नंबर लाइन पर डिनोट हो सकते हैं। 2 तरह के नंबर, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है। अगर डिस्क्रिमिनेंट आपके पास 0 है, पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव नहीं है, डायरेक्ट 0 है, तो बोथ रूट्स आर रियल तो होंगे ही, इक्वल भी होंगे, दोनों रूट्स बिल्कुल इक्वल होंगे, ठीक है। अगर एक की वैल्यू 2 है तो दूसरी की वैल्यू भी 2 होगी, एक की वैल्यू 1/4 है तो दूसरी की वैल्यू भी 1/4 होगी, और रूट्स रियल होंगे। लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आ रहा है, ठीक है, तो ध्यान से देखिए, डिस्क्रिमिनेंट अगर निगेटिव है तो अंडर रूट के अंदर यहां पर आपके पास निगेटिव वैल्यू है, ठीक है। अगर अंडर रूट के अंदर आपके पास निगेटिव वैल्यू होती है तो वो इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है। उसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, अभी हम उस चीज को आगे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, उसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो यहां पर आपके पास क्या होंगे? 2 इमेजिनरी रूट्स होंगे। 2 इमेजिनरी रूट्स का मतलब हो गया, उसको नंबर लाइन पर आप डिनोट नहीं कर सकते, और नंबर लाइन पर अगर डिनोट नहीं कर सकते तो उनको रूट्स को निकाल नहीं सकते, यानी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। तो ये पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 जो डिस्क्रिमिनेंट आपको इंफॉर्मेशन देता है रियल रूट्स के बारे में। अब मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है तो सबसे पहले हमारा काम होना चाहिए कि हम डिस्क्रिमिनेंट निकालें, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट जब हम निकालेंगे उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू डायरेक्ट अंडर रूट में रख देंगे हम, ठीक है। फिर हमारे पास रूट्स निकालने आसान हो जाएंगे। डायरेक्ट इस फॉर्मूले पर नहीं रखिएगा, क्योंकि इस फॉर्मूले पर अगर आपने रखा और आपके पास इमेजिनरी रूट्स आए तो आप कैलकुलेशन करने के बाद आपको पता चलेगा कि इसका सॉल्यूशन ही नहीं निकल सकता। तो बेहतर यह है कि पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालें, डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद फिर आप रूट्स निकालेंगे, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इसको उतारिए, इसके ऊपर 2 एग्जाम्पल देखेंगे हम। चलिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, एग्जांपल है, एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है, आपको मिल जाएगा 4.3 एक्सरसाइज के अंडर में ये एग्जांपल, ठीक है। और इसको हम सोल्व करेंगे किससे? क्वाड्रेटिक फार्मूला से। यहाँ पर क्या दे रखा है? x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करेंगे? a, b और c की वैल्यू लिख लेंगे। a इज इक्वल टू 1 हो गया आपके पास यहाँ पर, b की वैल्यू क्या है? -3, और c की वैल्यू क्या है आपके पास? -4। सिंपल। बस उसके बाद क्या करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी बी स्क्वायर -3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -4, जो कि हो जाएगा 3 3 से 9 माइनस माइनस प्लस 16, आपके पास हो गया 25। 2 जो है मेरा बड़ा अजीब सा बन जाता है कभी कभी। तो ये आ गई d की वैल्यू 25। अब d की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है, यानी 2 रियल रूट निकलेंगे, अनइक्वल होंगे, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे? आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। अब मैं वो नहीं लिख रहा हूं b स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac को डिनोट कर दिया हमने d से। डायरेक्ट d की वैल्यू यहां पर लिखेंगे, माइनस b का मतलब हो गया माइनस माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट d की वैल्यू है 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू है आपके पास 1। तो माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 25 की वैल्यू यहां पर हो गई 5 डिवाइडेड बाई 2। तो x का एक रूट आएगा 4 प्लस 5
डिवाइडेड बाई 2, जो कि होगा आपके पास 9 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, x का दूसरा रूट आएगा 4 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, जो कि होगा -1/2। और यही दो रूट आपके जो है सॉल्यूशन होगा, यही दो रूट आपके आएंगे x के। इस तरह से आप बहुत आसानी से, ये बहुत आसान फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकाल सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल इसके ऊपर देखते हैं। चलो मेरे दोस्तों, ये एग्जांपल आपको दे रखा है, ये भी एनसीईआरटी का एग्जांपल है। इसको भी सॉल्व करेंगे हम, रूट्स निकालेंगे किससे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। यहां पर सबसे पहले a, b और c की वैल्यू लिखेंगे। a इक्वल टू क्या है? 2 दे रखा है आपको। b की वैल्यू है -2/√2 यानी कोफिशिएंट ऑफ x, एंड c की वैल्यू आपको दे रखी है 1। अब सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर क्या है? -2/√2 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है आपके पास? 2ac, c की वैल्यू है 1। तो -2/√2 का स्क्वायर क्या हो गया? -2 का स्क्वायर हो गया 4, √2 हो गया 2, 4 इंटू 2 कितना हो गया? 8, -4 2 से कितना हो गया? 8, यानी 8 से 8 कट गया तो भाई 0 आ गया। अब आपको पता है अगर d 0 है तो रूट्स इक्वल होंगे, दो रूट्स होंगे, दोनों इक्वल होंगे एंड रियल होंगे, ये हमें पता है। तो निकाल के देख लेते हैं कैसे होंगे। x इजिकल टू फॉर्मूला, अगर आप बात करें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की, तो -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाई 2a। फॉर्मूला बहुत छोटा कर दिया, इसलिए मैं कहता हूं कि आपको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू सबसे पहले निकालनी चाहिए, ताकि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू से आपको एक आइडिया आ जाए कि आप जो वैल्यूज निकाल रहे हैं रूट्स किस तरह से आएंगे। अब यहां पर डायरेक्ट वैल्यू आपके पास 0 आ गई, आप यहां फॉर्मूला लिख देते हैं, पूरी वैल्यू लिखते हैं, फिर उसके बाद 0 आती तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता था। वो भी नहीं होगा अगर आप इसकी प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे। तो बेहतर ये होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप चलें, पहले डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालें। तो d की वैल्यू आपके पास 0 हो गई, तो ये पूरी टर्म जो है आपके पास 0 हो गई। -b क्या है? -2/√2। b क्या है आपके पास? -2/√2 प्लस माइनस √0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a क्या है आपके पास? सॉरी, a क्या है आपके पास? a है 2। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास माइनस माइनस प्लस 2/√2 डिवाइडेड बाई 2 2 4। तो आपके पास कौन कौन सी वैल्यू आ गई यहाँ पर? ठीक है, यहाँ पर 2 1 से 2, 2 2 4, √2 डिवाइडेड बाई 2, और √2 से जब इसे काटेंगे तो 1/√2 ये हो सकता है। ठीक है, इसको इस तरह से आप लिख लेंगे। तो x का आप कहेंगे कि सर ये तो एक ही रूट है, ये एक रूट नहीं है मेरे भाई, x की ये दो रूट है। 1/√2 एक रूट है और दूसरा रूट भी 1/√2 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो रूट होंगे, याद रखिएगा। आपको एक वैल्यू आ गई, दूसरी वैल्यू भी बिल्कुल सेम है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 है, इसलिए रूट्स इक्वल हैं। ठीक है, इसलिए आपके पास एक वैल्यू आ गई। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसको उतारिए। तो मेरे दोस्तों, आपने यहां पर देख लिया कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किस तरह से हम लगाते हैं और किस तरह से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं। इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। हम टर्म 2 की तैयारी करते रहेंगे यहाँ पर क्लास 10th की, और आपको सारे सॉल्यूशन यहाँ पर मिलेंगे एनसीईआरटी के। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना। चलिए मिलता हूं अगली वीडियो में।